इन्हें कुन्न की दुनी क्या जानही, रूहें अरशक निशवत। परमादरणीय सुंदर साथ जी, श्रृंगार ग्रंथ है और प्रकरण 22 है, 24 नंबर 134 है। ये सब बुजुर्गी इनो की क्यों जुदे कहिए वायदत। ये सब बुजुर्गी, बुजुर्गी मतलब बड़पन। शास्त्रों में जितने भी बड़पन है, आत्मा की महिमा गाई गई। कहते हैं कि ये महिमा जो है इन्हीं ब्रह्म सृष्टियों की है, जो ब्रह्मात्मा रूप में ब्रह्मधाम में है और शूरता रूप में खेल में आए हैं। और उदाहरण के लिए धरती में जीव और ईश्वर का संबंध बताया है, और जितने भी ईश्वर की महिमा है, प्राण जी कहते वो दृष्टांत है, ये समझाने के लिए कि इसी तरह ब्रह्मात्मा की महिमा शास्त्रों में गाई गई है। जैसे वाहिदत शब्द का अर्थ होता है एक दिली। वो एक दिली ब्रह्म लीला के अंतर्गत है। संसार के जीव और ईश्वर के लीला में एक दिली होते हुए भी अखंडता नहीं है। लेकिन ये वाली जो ब्रह्मात्मा और ब्रह्म लीला का जो स्वलीला द्वैत का जो भाव है, इन्हें ये वाला वाहिदत, ये स्वलीला द्वैत, ये जागृत उस ब्रह्मधाम की लीला को कुन की दुनी, एक ओम बहुश्याम बोलने पर जो सृष्टि हुई है, जो अक्षर का मन संसार में जड़ और चेतन बन करके जो लीला कर रही है, उदाहरण है। ये जो मन से उत्पन्न चेतन, वो असली चेतन ब्रह्मधाम के विषय में नहीं जानते हैं। दुनी क्या जाना है, रूहें अरश हक, उस अरश परम धाम में हक परमात्मा, गीता का उत्तम पुरुष, वेदों का अक्षरातीत, कुरान का हक, और रूहें जो ब्रह्मात्माएं हैं, इनका जो निशवत है, इनका जो संबंध है, वो संबंधी लीला जो है खेल के जीव नहीं जानते। इस तरह से दूध का दूध, पानी का पानी अलग कर रहे हैं, दृष्टांत और सिद्धांत को अलग कर रहे हैं। अब चलिए, छोटा बच्चा सूर्य को पूछता है सूर्य के विषय में, तो माता पिता क्या करेंगे? एक कटोरा में पानी रखेंगे और पानी में सूर्य दिखा देंगे, देख सूर्य ऐसा है। किसी आईना में रिफ्लेक्शन कराएंगे और रिफ्लेक्शन जो है उसमें कुछ प्रकाश की बातें करेंगे, तो सोर्स तो आ रहा है सूर्य से। उसी तरह तारतम सागर ग्रंथ क्या कर रहे हैं कि जीव में रिफ्लेक्टेड जो ईश्वरीय तत्व है, अखंडता है, उसका मूल सोर्स कहाँ है? ग्लास में रिफ्लेक्टेड जो सूर्य है वो तो सूर्य लोक में है, वहां से प्रकाश आया है। ऐसे ही उस प्रकाश का मूल स्रोत क्या है? सूर्य है। ऐसे ही चैतन्यता का, अखंडता का मूल स्रोत अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा है। तो उन परब्रह्म परमात्मा के जो लीला रूप आनंद स्वरूपा ब्रह्मात्माएं जो ब्रह्म लीला में रहते हैं, उनको हर चीज सच्चिदानंद से भरा हुआ है, आनंद से भरा हुआ है। तो अब बोल रहे हैं कि वो ब्रह्म धाम की जो सामग्रियां हैं, ब्रह्म लीला हैं, परमात्मा के हुक्म से उन्हीं ब्रह्म आत्माओं की सुरता जो खेल में आई। जैसे जागृत में बैठा हुआ, जागृत का अनुभव करने वाली जो शक्ति है, जो वृत्ति है, वो सपना में जाता है। सपना में जा करके सपना पूरा देख करके फिर वापस अपने सोया हुआ शरीर में आता है।
लेकिन उसने जो सपना देखा हुआ जो सामग्री है वो नहीं आता है। जो गया था देखने को वो वापस आता है, लेकिन अनुभव लेके आता है। इसलिए फिर जागृत हो गए, बाद मैंने ऐसा सपना देखा, व्याख्या भी करते हैं। इसी तरह उस ब्रह्म धाम से ब्रह्म आत्माएं अक्षर के खेल सपना में आए और वो ब्रह्म धाम की व्याख्या की है। जिनका था उसने किया है। तो यहाँ बोल रहे हैं कि जो ब्रह्म और ब्रह्म आत्मा ब्रह्म धाम की जो ब्रह्म लीला जो अकजात है उसके विषय में जानकारी उन्हीं ब्रह्म आत्माओं का है जो उसी धाम से आए हैं। तीन से अरसमता क्यों छिपा रहे, चौपाई नंबर 135 में है। तीन से जो ब्रह्म धाम में ब्रह्म आत्माएं हैं वो खेल में सूता रूपी आई है। उन्हीं में से एक श्री इंद्रावती आत्मा है। उन्हीं में से एक आत्मा है महामती प्राण जी के अंदर। वो सूरता को आप श्रद्धा और विश्वास के साथ वो देखिए, वो आई है। जैसे कोई अमेरिका में रहता हो, गया नेपाल से, भारत से, जो विदेश से जो आया है, वहाँ के लोग पूछेंगे कि आपका देश कैसा है, क्या है। तो एक दो विदेशी भी आकर के गए हैं नेपाल में, बैठ के 2-4 साल बैठ के गया हो सकता है नेपाली बोलेगा भी वहाँ पर और कुछ नेपाली टर्मिनोलॉजी प्रयोग भी करेगा। फिर भी जो एक खाटी नेपाली जो है, भाषा में, शैली में, संस्कृति में जो एक नेपालीपन जो है वो तो वो जाहिर नहीं कर सकता है, उसी का बाशिंदा है। ऐसे ही संसार के जीव ब्रह्म के विषय में कुछ कुछ बातें बताएंगे, लेकिन ब्रह्म आत्माएं हैं जो वहीं के हैं, जो खाटी ब्रह्म सृष्टि है, ब्रह्म आत्मा है, वो जो वहाँ का रहस्य वही बता सकते हैं। इसी तरह तारतम वाणी में वो ब्रह्म का ही आत्मा ब्रह्म के हुक्म से बता, इसलिए ब्रह्म धाम की खाटी बातें जो है, असली बातें जो है, उसे वो छिपेगा नहीं। तो बोल रहे हैं तीन से अरसमता क्यों छिपा रहा है, उन ब्रह्म आत्मा से ब्रह्मधाम के विषय में छिपेगा नहीं। उन्हीं में से एक श्री इंद्रावती आत्मा है जो बोल रहे हैं, जो इस ब्रह्मवाणी को उतारने के लिए एक माध्यम बनी है, मीडिया बनी है। इसलिए बोल भी रही है और अनुभव भी कर रही है। जैसे एक नेपाली विदेश में जाकर के सिंह की गुंदरुक की बात करेगा तो बोलेगा भी और बोलते समय स्वाद भी लेगा। गुंदरुक सिंह की बोलेंगे तो बोलेंगे भी, बोलते समय स्वाद भी, वाह सिंह की करके खाएंगे, वो बोलते बोलते खाते भी। स्वाद उसके पास है, रग रग में भरा हुआ है, वो उसका नेशनल सब्जी है वो। ब्रह्मा आत्माओं में से श्री इंद्रावती आत्मा परम धाम की बातें कर भी रही है और हृदय में ब्रह्मानंद का अनुभव कर भी रही है, बोल भी रही, कर भी रही, इसलिए उसे छिपेगा नहीं। 3 से और असम्मता क्यों छिपा रहा है, और उसके ऊपर वो ब्रह्म ने उन ब्रह्म आत्माओं को कहा है तुम्हारे दिल ही मेरा धाम है। बोले तो परमात्मा कहाँ रहते, धाम में रहते। धाम कहाँ है, ब्रह्मात्मा का दिल है। तो श्री इंद्रावती आत्मा का धाम हृदय ही धाम हो गया, जिसमें राजीव विराजमान है। इसका मतलब तो राजीव बोल रहे हैं, तो इसमें शंका की क्या बात रही। इस तरह से श्री इंद्रावती आत्मा अपने आप को निशंक दिव्य परम धाम की बातें करती है। तारतम वाणी में वही व्याख्या है। तो कहा 3 से अरसमता क्यों छिपा रहे, जो दिल अरस कया मोमिन, मोमिन को दिल को अरस कहा है। तो श्री इंद्रावती आत्मा के हृदय ही संसार के जीवों के लिए, संसार के ब्रह्मात्माओं के लिए श्री इंद्रावती आत्मा का दिल ही दिव्य परम धाम हुआ है। और ब्रह्मधाम जैसे सूर्य नीट एंड क्लीन आईना में टकरा करके रिफ्लेक्शन फेंकता है, ऐसे ही ब्रह्मधाम की सारा खजाना श्री इंद्रावती आत्मा के अंतस्करण में उसका रिफ्लेक्शन होकर के तारतम वाणी में उसका रिफ्लेक्टेड हुआ है। तारतम वाणी में वो श्री इंद्रावती आत्मा का दिल रूपी धाम
यहाँ पर उतारा गया है। इसलिए एक जरा न छिपे दिल से, इसलिए परम धाम के विषय में, उस संबंध के विषय में, धाम तलाव कुंज बन जोए, मानिक नेरे बन की सोए, पुखरा जी जमुना जी लई, आठों सागर आठ जिमी के, ये 25 पक्ष के धाम धनी के एक जरा न छिपे दिल से, इनके दिल से कभी अलग होता ही नहीं। ये देखो फुरमान बचन, इस तरह से शास्त्रों में ब्रह्म सृष्टि के विषय में, मोमिनों के विषय में फुरमान में फुरमाया गया है, शास्त्रों में फरमाया है। उस ब्रह्म धाम के विषय में बक्का पट कीने न खोलिया, उस बक्का परम धाम का पर्दा अभी तक किसी ने खोला ही नहीं था, अर्थात परम धाम की व्याख्या अभी तक किया ही नहीं था। क्यों? ब्रह्मात्मा आए नहीं थे, तो कौन आया था? अक्षर का सपना का स्वरूप संसार में ईश्वर जीव बन करके कर रहे थे। स्टेज तैयार हो रहा था। कोई स्टेज तैयार करके नाटक करते हैं, नाटक के लिए तैयारी करते हैं, तो अभी तो चीफ गेस्ट नहीं आया है, वो तो 2 महीना बाद उनका टाइम दिया, अभी तो रिहर्सल चल रहा है। ऐसे ब्रह्म सृष्टि को खेल दिखाने के लिए, ब्रह्मात्मा खेल दिखाने के लिए नारायण द्वारा, अक्षर द्वारा नारायण बन करके सृष्टि रचना चल रही थी। जिनके लिए बनाया हो तो आए नहीं थे, इसलिए वो परम धाम का व्याख्या हुआ नहीं। स्टेज की व्याख्या हो रही थी, स्वर्ग वैकुंठ, आवागमन, ज्ञान कर्म उपासना, कर्म उपासना ज्ञान विज्ञान, इस तरह से साकार निराकार की बातें चल रही थी, लेकिन ब्रह्मधाम जाहिर नहीं हुआ था, तो तारतम बानी द्वारा जाहिर हो गया। तो बोले बक्का पट किने न खोलिया, अव्वल से आज दिन, शुरू सृष्टि के शुरू से अभी तक वो ब्रह्मधाम का बातें नहीं खोली थी। ऐसा है। ये हुआ समष्टि प्रोग्राम। समष्टि सृष्टि में नारायण की बातें हुई, शेष नारायण की बातें हुई, त्रिदेव की बातें, स्वर्ग की बातें, वैकुंठ की बातें, नरक की बातें वेदों में भरमा रख दी है, पुराणों में भी रख दिया है, और सृष्टि के महाकारण के विषय में, सृष्टि क्यों बनी इस विषय में ये तो सृष्टिकर्ता ही जानते हैं करके भविष्यवाणी छोड़ते गए। तो परब्रह्म परमात्मा का प्रोग्राम ही ऐसा था। इसलिए अब बहुत समय से संसार में इस तरह से जीव मुक्ति मुक्ति चिल्ला रहे थे, तो मुक्ति देने के लिए और उन ब्रह्मात्माओं को खेल दिखाने के लिए ब्रह्मात्मा सहित ब्रह्मात्माओं के अंदर होकर के ब्रह्म स्वरूप स्वयं आकर के अब परम धाम के विषय में बताने लगे। उसी ब्रह्म धाम की व्याख्या है तारतम बानी में। इसलिए कहा बक्का पट किने न खोलिया अभी तक, अबल से आज दिन, तो अब शुरू हुआ, ये हुआ समष्टि प्रोग्राम। अब व्यष्टि प्रोग्राम, अर्थात अब अपने अंदर देखना हो, अच्छा अभी तक मैं 100 साल का उम्र लेकर के आया और संसार में भूलते रहा, तो परमात्मा की कृपा से अगर ब्रह्मधाम का तारतम बानी, तारतम ज्ञान, तारतम मंत्र और ब्रह्मधाम का तारतम सागर की संगत, अब इसी से अगर हृदय में ब्रह्मधाम का थोड़ा प्रकाश हुआ तो समझ लेना चाहिए वहाँ समष्टि जैसे ही व्यष्टि में अव्वल से अच्छा मेरा धरती में जैसे मेरा शरीर आया तब से मुझे पता ही नहीं चला अभी तक, तो अभी मुझे पता चला। बोलते समय हो सकता है 15 वर्ष, 20 वर्ष, 50 वर्ष, 60 वर्ष, 80 वर्ष, कितने को तो जिस जीवन में मिलता भी नहीं है। इसलिए सूर्य उदय तो होता है, लेकिन उल्लू जो है वो आंख बंद कर देता है। ऐसा ये व्यष्टि समस्या है, समष्टि समस्या नहीं। समष्टि में तो परमधाम का वर्णन तारतम बानी द्वारा आ रहा है, आ गया है, लेकिन अब व्यष्टि में कौन कौन जीव अपने पुण्य से कितना उठा सकता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इंद्रावती आत्मा अपने लिए कहती है,
मुझे ये आश्चर्य लगता है, इंद्रावती आत्मा कह रही है, मुझे ये आश्चर्य लगता है कि धनी आए और ये व्याख्या भी हो रही है मेरे मुखारविंद से, लेकिन ये शरीर अभी तक फटा नहीं। मतलब ये तो सत्य जाहिर होने के बाद तो सूर्य जाने में तो अंधेरा भागना चाहिए ना, लेकिन अंधेरा शरीर ही बैठा हुआ है। ये आश्चर्य लगता है। इसीलिए कि अगर फट जाता तो फिर ब्रह्म धाम कौन जाहिर करते। इसीलिए परमात्मा के आदेश से शरीर भी रखा हुआ है, स्वप्न का शरीर भी है और व्याख्या भी हो रही है। ये बीच में परमात्मा का हुक्म काम कर रहा है। नहीं तो मेरी तरफ से तो परमधाम व्याख्या होते समय संसार शरीर नहीं रहना चाहिए। इसलिए हाय हाय तना न हुए टुकड़े करते जा रहे वतन। ये परमधाम जाहिर करते समय शरीर टुकड़ा टुकड़ा होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है। ये राजी के हुक्म से हो रहा है। सुंदर सा जी आज चुप इतने जाहिर करेंगे। अब आगे हमारे ब्रह्मचारी प्रचारक अब संबोधन प्रारंभ करेंगे और आप कंटिन्यू रहना। ये वाला यूट्यूब वाला प्रोग्राम यहीं पर विश्राम किया जाएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे।